हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, इफ x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x² प्लस 4/x²। देखिए x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू के इक्वल दे रखा है। स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर और वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, वन बाई फोर प्लस टू। यहाँ एलसीएम ले लो, फोर एलसीएम आएगा वन प्लस वन फोर द फोर फोर टू द एट तो ये आ गया नाइन बाई फोर आपका। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन बाई फोर। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इज नाइन स्क्वायर बाई फोर। अब मुझे फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई बाई फोर ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई फोर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड को जो है वो फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर। फोर से फोर कैंसिल तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, नाइन के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15xy माइनस 125 इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पर करेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड क्योंकि क्यूब में लाना आंसर। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और ये हो गया 5 का क्यूब 125। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इज इक्वल टू 125। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। यहाँ 5 पुट कर दो इज इक्वल टू 125। ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 5 15xy और माइनस 125 इधर आ जाएगा तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। यही क्या है मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 एंड ab प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 26 फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 दे रखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके इक्वल है, 81 के इक्वल है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये हो गया ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 81। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी थी, 26। तो 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 52। अब यहाँ माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 29। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 29। यही क्या है मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फैक्टराइज 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 25y स्क्वायर। देखो इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, 6x स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर करके ये आएगा माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। यही क्या है मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं, 3y की पावर 4 माइनस 8y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 5 बाई y माइनस 3 फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बताना है, डिवाइड करना है y माइनस 3 3y की पावर 4 माइनस 8y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 5। अब देखिए y को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो 3y की पावर 4 आए, तो 3y क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 3y की पावर 4 और 3 इंटू 3 माइनस 9y क्यूब, ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर से करेंगे तो माइन प्लस का
वाई स्क्वायर, तो आ जाएगा वाई क्यूब 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस का 3y², ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, 3y माइनस वाई 2y², ये 5y एज इट इज उतार लेंगे माइनस का। अब 2y से मल्टीप्लाई करेंगे y को, प्लस का 2y, तो आ जाएगा 2y² और 3 इंटू 2 6 माइनस का 6y, ये माइनस ये प्लस, ये पूरा पूरा कैंसिल, 6 माइनस 5y और ये 5 एज इट इज, राइट। अब y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 से, तो ये आ जाएगा y और 3 1 जा 3 माइनस का 3, तो ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, 5 माइनस 3 माइनस का 2, तो रिमाइंडर आ गया माइनस का 2 और कोशेंट आ गया आपका ये 3y³ प्लस y² प्लस 2y प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ x प्लस वाई इज टू 12 एंड एक्स वाई इज टू 27 फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस y³। देखो इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x³ प्लस y³ निकालना है आपको, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना है 12, 12 का क्यूब माइनस 3 इंटू 27 xy कितना है 27 और x प्लस वाई कितना है 12, ये आ गया 12 का क्यूब 1728 माइनस 3 इंटू 27 81 मल्टीप्लाइड बाई 12 1728, ये आ जाएगा 972, माइनस करोगे कितना आएगा 756, यही क्या है मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc की वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला याद रखना सबसे पहले मुझे, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो माइनस कॉमन लेके लिख सकता हूँ मैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ब्रैकेट। अब देखो मुझे इसकी वैल्यू तो पता है a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू भी पता है 6 होते, बट इसकी वैल्यू नहीं पता a² प्लस b² प्लस c², तो ये कहाँ से आएगा, तो मैं अलग से निकाल लेता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू आ सकती है, तो ये क्या होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगी आपकी, तो देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी 2 इंटू 6, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ गया 16 और ये 12 माइनस में आ जाएगा इधर, तो ये वैल्यू निकल गई a² प्लस b² प्लस c², तो 16 माइनस 12 कितना हो गया 4, a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई आपकी। अब देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले वैल्यूज को पुट कर दोगे, a प्लस बी प्लस सी कितना था आपका 4 था, a² प्लस b² प्लस c² कितना आया, ये भी 4 आया, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी थी 60, तो ये हो गया 4 इंटू 4 माइनस 6 माइनस का 2, आंसर कितना आ गया माइनस का 8, हो गया इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x² एंड x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। देखो x प्लस 1/x दे रखा है 3 के इक्वल, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इधर हो गया 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 9, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई आपकी 9 माइनस 2 7, ये एक वैल्यू आ गई। अब मुझे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 करना है, तो दोबारा से स्क्वायर कर दूंगा इन टर्म्स का, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ हो जाएगा x² का स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 49, ये x² से x² कैंसिल हो गया, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना आ गया 49 माइनस 2 47, यही क्या है आंसर। क्वेश्चन है मेरा फैक्टराइजेशन, 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab²। देखिए इसको लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब होता है माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए कितना है 4a का होल स्क्वायर इंटू बी कितना है 3b ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 4a प्लस
3b। अब ये बन गई आइडेंटिटी मेरी 4a माइनस 3b का होल क्यूब। यही है आंसर मेरा। थैंक यू।